आपकी लिस्ट से बिहार को क्या फायदा? आप देश के बड़े पत्रकार हैं। केसी सिन्हा जैसे व्यक्ति अगर विधायक बनकर आएंगे, अगर कल की व्यवस्था में हिस्सा बनेंगे तो उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? उस लिस्ट में कोई बालू माफिया, इस चुनाव में प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ रहे हो और वो केसी सिन्हा की जरूरत हो, किसने बोला? नहीं, कहा है आपका नाम? अरे आपके कहने से, आपके कहने से नहीं ना चलता है जनसुराज। कैसे चलेगा? जनसुराज बिहार के जनता की आवाज है ना। तो आप 2.5-3 साल घूम रहे थे ना बिहार में, जनता के बीच में गए थे ना, तो कहाँ है आपका नाम क्यों नहीं पहले लिस्ट? नहीं है क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ नहीं है, जो लोग पहले जिनका नाम आया लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, अगर जरूरत होगी लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी, आप थोड़ी तय करोगे। कब लड़ेंगे? करघर तो कट गया, अब राघोपुरी बचा ना। बिल्कुल, राघोपुर जा रहे हैं 11 तारीख को, वहां बैठ के चर्चा करेंगे। तो राघोपुरी कहे जा रहे हैं, बाकी जगह इसलिए जा रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो या तो हम अपने जन्मभूमि से लड़ेंगे या राघोपुर से लड़ेंगे। तो करघर का काम हो गया, बाकी सीटों की चर्चा हो रही है। राघोपुर की चर्चा करने के लिए राघोपुर में जा रहे हैं। अब फिर देखिए, अभी तो कह रहे नहीं लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी टारगेट है। अरे भैया आप समझ लो, अभी 5 मिनट पहले बोले नीतीश टारगेट है, अब नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप सुनिए भाई साहब, बहुत दिन बिहार आए नहीं है, थोड़ा दिन बिहार आपको जो चाहे कह लीजिए, मुझे आपकी स्टाइल है ये मीडिया पे हावी होने की, आज से नहीं, पिछले कई सालों से देखा। दबा थोड़ी दीजिएगा नहीं, आप थोड़ी दबा देंगे हमको, हम भी पूछेंगे आपसे। पूछिए सवाल। आपने कहा कि सवाल कहाँ पूछ रहे हैं? आपने कहा कि आप जनसुराज बना रहे हैं, आप बिहार को बदलना चाहते हैं। अरे तो डांट क्यों रहे हैं? सवाल तो पूछने दीजिए। आपके घर में खड़े हैं तो आप हड़का लेंगे हमको। आप हड़काने की कोशिश, आप एनडीटीवी का लेके खड़ा हो जाएंगे तो हम आपसे डर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल मत डरिए, सवाल जवाब हो रहा है। आपने कहा जनसुराज बना रहे हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, तो आप बिहार को बदलना खुद क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? अरे तो आगे हम नहीं, आगे आप हैं। नहीं, आप कहाँ हैं? आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, आप रिमोट कंट्रोल सरकार चलाएंगे। अच्छा, आप बाला साहब ठाकरे कौन बोला है कि हम सरकार में आएंगे? जो लोग चुन कर आएंगे लड़ेंगे तब तो आएंगे। अरे आप क्यों व्याकुल हुए जा रहे हैं? आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? नहीं हूं मैं व्याकुल। नहीं, बिल्कुल। तो जो जनसुराज का आदमी देख रहा है प्रशांत किशोर को दुनिया भर में, वो व्याकुल ना हो। उसको आपसे ज्यादा समझ है। क्या समझ है? उसको ये समझ है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। आपका नाम क्यों नहीं? आप अभी फिर आप नहीं, आप जबरदस्ती वैसे कीजिएगा, उससे कुछ होगा नहीं। नाम क्यों नहीं है? आप सुनिए ना, पत्रकारिता की जो आपकी शैली है, ये दबंगई मत कीजिए। 243 सीट जनसुराज तय करेगा कि कौन लड़ेगा, आप नहीं तय करेंगे और आपका कैमरा नहीं तय करेगा। कब होंगे आपका नाम? आप किसी जाके पूछिए दूसरे दल से कि उन्होंने तभी एक लिस्ट नहीं जारी किया है, आप आकर यहाँ एजेंडा चला रहे हो। तो आप एजेंडा नहीं, आप एजेंडा चलाने आए हो, टीआरपी बटोरने, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, पीके मुझे अपने एक आध दो कैंडिडेट से मिलवा सकते हैं अभी आसपास? अरे हम किसी से मिला, यहाँ मिल लीजिए हमसे, हम एक कैंडिडेट को जानते हैं, आप पूछ लीजिए, हम बता देते हैं कौन है वो और क्यों है कैंडिडेट। कुछ जब आपका जब वहाँ पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कुछ बगावत के सुर भी सुनाई दिए, हालांकि। बिल्कुल भाई, अब इतना बड़ा 1.5 करोड़ लोगों का दल है, आप लोग पहले कहते हैं इनको तो प्रशांत किशोर को उम्मीदवार नहीं मिलेगा। ये देखिए कैसे चढ़े हैं, कब लड़िएगा, कब बिहार को सुधारेगा? 3 बरस से खून पसीना हम बिहार में बहा रहे हैं और ये आके हमको सिखाएंगे कि बिहार का सुधार करने के लिए आप कहाँ हैं? अगर आपको प्रशांत किशोर नहीं दिख, अभी कल तक कहते खाली प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, अब कह रहे प्रशांत किशोर नहीं दिख रहे हैं। कोई दूसरा सामने आ जाए तो दिक्कत, मैं सामने आ जाऊं तो दिक्कत। तो यहीं पे एंड करते हैं, तो इसका मतलब प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ने का ऑप्शन खुला हुआ है। बिल्कुल खुला हुआ है। राघोपुर क्यों जा रहे हैं? प्रशांत जी नाराज है क्या? अरे नहीं, जबरदस्त। आप सुनिए चलिए, ये नाराजगी दूर करिए। एक आखिरी सवाल जाते जाते खत्म करिए। आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है इस चुनाव में? बिहार के भ्रष्ट नेता हैं, बिहार के वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को पिछले 30-35 साल में देश का सबसे गरीब और बदहाल राज्य बनाया। एनडीए या इंडिया? दोनों। किसी के साथ टाई अप नहीं करेंगे? पोस्ट पोल में? अरे यार, आप लोग यही सवाल 3 साल से किए जा रहे हो, कुछ नया पूछो। ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद, ना 2025 में, ना 2029 में, अभी एडवांस में बोल देते हैं। फिर ये मत पूछिएगा 2029 तक, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप बार-बार कहते हैं। चुनाव लिख के देते हैं, लाइए कलम आपके पास, लाइए लिख देते हैं। तो कौन बनेगा? प्रशांत किशोर के नाम अभी तो जो भी बनेगा, सम्राट चौधरी, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, कौन बनेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब आप देखिए, बिहार का सुधार का आप चिंता करने आए हैं और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। नहीं, अब सम्राट चौधरी आपका नाम भी नरसंहार के आरोपी को कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। लाइए कलम, लाइए लिख देते हैं, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। कौन बनेगा? लाइए ना, कलम दीजिए, लाइए लिख के साइन कर देते हैं, लाइए साइन कर देते हैं। प्रशांत किशोर किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बिहार की जनता जो यहाँ पर जो काबिल लोग हैं उनके बीच में जिसको चुनेगी, वो लोग जनसुराज से आएंगे चुनकर। अरे सुन तो लो मेरे भाई, आज जैसे 51 जारी हुआ है, वैसे 200 लोगों का और नाम जारी होगा और जब इनमें से एक बड़ी संख्या में लोग चुनकर आएंगे, वो आपस में चुन लेंगे। उसमें आप देखिए, हर व्यक्ति उसमें कम से कम 5 ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हैं, जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज के 51 की लिस्ट में
5 ऐसे लोग जरूर हैं ये जो सवाल बिहार वंशराज का सवाल में, था। सुन ली मैं बता रहा हूं, आज की लिस्ट में से 5 ऐसे नाम जरूर हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं।